हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है और हम इसी से सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सर्वधर्म यानी सर्वधर्म समभाव, यानी जितने भी धर्म हैं सभी को एक भाव से देखना और किसी के साथ भेदभाव न करना। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी धर्म है तो आप उसके हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? तो 18%। ये जो तमिल बोले जा रहे हैं ये है भारत में भी जो साउथ के तरफ तमिल होते हैं उनकी बात की जा रही है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से किस जगह पर रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में, यानी एक जगह पे वो कन्फाइंड कर दिए गए हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। बहुसंख्यक का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो हिंदू समुदाय की। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। क्या किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? प्रतिनिधित्व यानी वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी एक जगह को जहाँ से वो चुनी गई है, तो 10.86। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ये कथन लागू नहीं होता है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र का तो काम ही होता है एकता के सूत्र में पिरो कर रखना, लेकिन विखंडन यानी तोड़ना ये लोकतंत्र का काम नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इन सब पे विचार करना है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। हम सही वाले को देखते हैं। यस, जहाँ सामाजिक अंतर यानी सोशल डिफरेंस अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये बात सही है। और है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आगे देखते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि आप अपने चैप्टर के एग्जाम्पल में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जिनमें कि सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, भारत तो फिर भी बहुत बड़ा देश है, इसलिए ये कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, अ और ब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो हो जाएगा जेड गुडी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी एक तरह से डेफिनेशन पूछी जा रही है, 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि हमारा मतलब होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। भारत में औरतों के आरक्षण की यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था किस संस्था में है? पंचायती राज व्यवस्था में। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? इस आधार पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, तभी तो संप्रदाय की राजनीति हो पाएगी। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला तो सही है, पिछले भी पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। सर्वधर्म समभाव यानी सर्वधर्म को समान रूप से देखा जाता है भारतीय संविधान में या भारत में। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में
फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो मस्टेम में, मस्टेम शहर के स्कूलों में ऐसा किया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? बेल्जियम को। 21 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है 53.70। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? यानी वो कम्युनिटी जो वहाँ काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट है, उनकी भाषा वो सिंहली भाषा जो कि श्रीलंका की भाषा है उसको बोलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 59। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ किसका प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति का, यानी ब्लैक पावर का। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन यानी ब्लैक पावर मूवमेंट उग्र रूप से कब उभरा था? 1966 में। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में। बिहार की साक्षरता कितनी है? 47%। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? स्थानीय पंचायती राज की संस्था में। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से यानी बहुत ही बड़े बृहत स्तर से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है? यूगोस्लाविया। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्थान का मतलब यानी कि उनके लिए जिन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए हैं, उनको अपलिफ्ट किया है सोसाइटी से। सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नांकित में कौन सही है? डी नंबर सही है कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। इनमें से कौन सा कथन सही है? सी सही है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। अमेरिका में बेल्जियम में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसी की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेद यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव को मिटाना। अमेरिका में क्या है, गोरे लोग हैं, काले लोग हैं। जो काले लोग हैं वो तो वहाँ के मूल हैं, लेकिन फिर भी रंग के आधार पर उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है प्रत्येक चीज़ में, खाने में, पीने में, उसी को मिटाना। राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। कब हो जाती है? जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तब पड़ जाती है जब जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में अगर समाज इन सब चीज़ों से ग्रसित रहता है तब सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत महसूस होती है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो समुदाय के मध्य टकराव में कमी, यानी जो भी टकराव पैदा हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उनमें कमी करना, यही काम पावर शेयरिंग करती है। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने अफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति, धावक यहाँ पे आप लोग जानते होंगे उस वक्त ये लोग जो थे दौड़ लगा रहे थे ओलंपिक में, तो
पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया था? तो उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने तो ब्लैक मौजे ऐसे करके अपना विरोध प्रकट किया था, लेकिन इन पीटर नॉर्मन ने भी सपोर्ट किया था। इन्होंने ह्यूमन राइट्स का बैच लगाया था उनके सपोर्ट में, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है? तो इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पावर शेयरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? ये बात गांधी जी ने कही है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40%। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर। धर्म पर ही संप्रदाय की राजनीति की जा सकती है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जितने भी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।